अध्याय 1951 फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड 5। तांग चेन की आंतरिक उथल पुथल जारी रही। अब उसे अंततः समझ में आया कि यह सांप मानव उन्हें क्यों मरवाना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि उनके नेता को यह आश्चर्यजनक जानकारी अवश्य पता होगी। यही कारण था कि अंत में उन्होंने वह अजीब सा भाव दिखाया था, जैसे कि वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। हॉन्फना। जैसे ही ये यादें उसके दिमाग में घूमी, तांग चेन का सिर सुन्न हो गया और वह ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। वह नहीं जानता था कि उन्होंने किस तरह के व्यक्ति को उकसाया। उसके सामने खड़ा सांप आदमी बहुत ही भयानक था। उसने धीरे धीरे अपनी टीम को इस बिंदु तक पहुंचा दिया था और अब उनकी पूरी स्विफ्ट विंग टीम विनाश के कगार पर थी। बाहर के 3 मार्शल योद्धा संभवतः इस सांप आदमी के सामने खड़े नहीं हो सकते थे। यदि किसी के पास मौका था तो वह संभवतः केवल स्वयं उसके पास ही था। यदि वह सर्प मानव को पकड़ लेता तो शायद उनके बच निकलने की थोड़ी सी संभावना होती। हालांकि उसे अपनी शंकाएं थीं। उसकी पिछली अटकलों ने उसकी इच्छाओं पर पानी फेर दिया था। अब उसके पास बुद्ध के सूत्र के बारे में सोचने का समय नहीं था। इस समय उसका एकमात्र ध्यान इस सांप आदमी के चंगुल से छूटने पर था। ये जानते हुए कि उसने अपनी पहचान छिपाई थी और उसे इस भयावह स्थिति में धकेला था, उसे कोई संदेह नहीं था कि यह सांप आदमी उसे आसानी से भागने नहीं देगा। इसलिए उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना था। तांग चेंग ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसने वांग टेंग की तरफ गौर से देखा। ओह, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। अभी कुछ देर पहले यह आदमी बुद्ध के सूत्र से अभिभूत लग रहा था, लेकिन अब वह अपने होश में वापस आ गया था। ये काफी दिलचस्प था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्टेल अकादमियों के किसी भी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को कम आंकना एक गलती थी। वे अहंकारी हो सकते हैं और अपने स्वार्थ में अंधे भी हो सकते हैं, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे। तांग चेंग ने और कुछ नहीं कहा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। जैसे ही उसने अपनी डोमेन शक्ति को अधिकतम तक सक्रिय किया, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उग्र रूप से बढ़ गई। वह अब अपने सामने खड़े सांप आदमी को कम नहीं आंकेगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, इस आदमी को किसी भी कीमत पर मार डालना। धमाका। उनके चारों ओर सुनहरी धुंध तेजी से घूम रही थी और सुनहरी रोशनी की धारियां धुंध के भीतर तेजी से चमक रही थीं। केवल उनकी प्रतिछवियां ही दिखाई दे रही थीं। हालांकि जब वांग टेंग ने अपनी रियल आइम को सक्रिय किया तो उसने पाया कि वे सुनहरी धारियां वास्तव में फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड थीं। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक नजर में उसने कुछ 100 फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड देखे। एट नोबलबन एट अपने डोमेन को सक्रिय करने से पहले वांग टेंग को 3 फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड से निपटना चुनौतीपूर्ण लगा। फिर भी अब उनमें से कुछ 100 थे। उसे अपने सिर पर झुनझुनी महसूस हुई और उसका मुंह थोड़ा सूखा महसूस हुआ। अच्छे भगवान, वहां बहुत सारे फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड थे। वह ये सोचे बिना न रह सका कि तांग चेंग ने ये शक्तिशाली खजाने कहां से प्राप्त किए होंगे। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आत्मविश्वास को दबा लिया। जैसे ही तांग चेंग ने अपना डोमेन सक्रिय किया, उसने बढ़ते दबाव को महसूस किया। यह डोमेन कम से कम 5वीं रैंक पर है। फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के साथ इसकी शक्ति भयानक होगी। नियमित 5वीं रैंक वाले डोमेन इस संयोजन से मेल नहीं खा पाएंगे। उसके विचार तेजी से आगे बढ़े और अंततः वह अपने ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र पर आ गया। केवल ये डोमेन ही तांग चेन की शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। उसने पहले ही अपने फ्रॉस्ट डोमेन का उपयोग कर लिया था और खपत काफी थी। वह इसे फिर से निष्पादित नहीं कर सकता था। इसलिए उनके पास इस अत्यंत शक्तिशाली मिश्रित क्षेत्र को उन्मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यही उनकी एकमात्र आशा थी। वांग टेंग की निगाहें तेज हो गईं और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने भीतर की डोमेन ऊर्जा को उन्मुक्त कर दिया, जिससे वह सभी दिशाओं में फैल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। अजीब लहरें उठी और तुरंत लाल क्षेत्र में तब्दील हो गईं, जो तांग चेंग के सुनहरे क्षेत्र के विपरीत थी। तांग चेंग ने आंखें सिकोड़ ली। उसकी नजर वांग टेंग के क्षेत्र पर पड़ी और वह चकित रह गया। संक्षेप। इस समय वांग टेंग के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। लाल क्षेत्र के भीतर विशाल पत्थर के गोले केंद्र की ओर एकत्रित हो गए, जिससे एक विशाल गोले का निर्माण हुआ जो एक छोटे क्षुद्रग्रह जैसा दिख रहा था। धमाका। गोले से ज्वालाएं निकलने लगी और पूरे क्षेत्र में तीव्र गर्मी फैल गई। तांग चेंग का डर और भी बढ़ गया। दृढ़ निश्चयी नजर से उसने अपने होंठ काटे और अपनी हथेली को माथे पर पटक दिया, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का अंतिम हिस्सा निकल गया। यह उसके चारों ओर की सुनहरी धुंध में विलीन हो गई। झनकार। अचानक सुनहरी धुंध में एक स्पष्ट और गूंजती हुई चहचहाहट की आवाज गूंजी।
सैकड़ों फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड एक शानदार और रहस्यमयी सुनहरे फीनिक्स में विलीन हो गए थे, जो सुनहरी धुंध में ऊंची उड़ान भर रहे थे। जैसे ही दिव्य स्वर्ण फीनिक्स प्रकट हुआ, तांग चेंग के चेहरे पर 7 छिद्रों से रक्त बहने लगा। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया और उसने अपनी नजर वांग टेंग पर टिका दी। वांग टेंग अचंभित रह गया। उसने तुरंत अपने ऊपर के विशाल गोले की ओर उंगली उठाई और उसमें उत्पत्ति के नियमों की ऊर्जा का धागा भर दिया। मरो! तांग चेंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और पागलों की तरह चिल्लाया। झनकार! तांग चेंग के पीछे स्थित दिव्य स्वर्ण फीनिक्स ने जोरदार चीख मारी और अपने विशाल पंख फड़फड़ाते हुए सीधे वांग टेंग की ओर दौड़ा। जाओ! वांग टेंग चिल्लाया और नीचे की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। धमाका! वह विशालकाय गोला एक उल्कापिंड की तरह आग की लपटों की लंबी श्रृंखला के साथ नीचे गिर गया। पूर्ण विजय लाभ 1। डोमेन में एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक तरफ एक विशाल आग का गोला जो क्षुद्रग्रह जैसा दिखता था, भयानक गति के साथ आकाश से उतरा। एट नोबल बन एट। दूसरी ओर एक विशालकाय दिव्य सुनहरा फीनिक्स, जो सुनहरे कोहरे की अंतहीन बौछार से घिरा हुआ था, ने अपने पीछे लंबी पंखदार पूंछें बना रखी थी। झनकार! एक स्पष्ट और मधुर चहचहाहट के बीच अंततः दोनों हवा में टकरा गए। धमाका! दिव्य स्वर्ण फीनिक्स विशाल अग्निगोल से टकराते हुए एक सुनहरे तीर में तब्दील हो गया। उसमें से लगातार सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो विशाल अग्निगोल को धीरे धीरे विघटित करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि पत्थर के गोले पर लपटें कोई साधारण लपटें नहीं थीं। वे वांग टेंग की अनोखी दिव्य लपटों का संघनन थी। अचानक वे आग के अंतहीन समुद्र में बदल गईं, जिसने लगभग पूरे क्षेत्र के आकाश को भर दिया। आग की लपटों के कारण सुनहरी धुंध पत्थर के गोले के केंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उसी समय चुंबकीय शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसके कारण विशाल अग्निगोलाकार एक अद्वितीय बल के साथ नीचे की ओर आया, जो दिव्य स्वर्ण फीनिक्स पर लगातार दबाव डाल रहा था। झनकार! विशालकाय दिव्य स्वर्णिम फीनिक्स ने अपने मुंह से एक शोकपूर्ण चीख निकाली, लगातार अपने पंख फड़फड़ाते हुए अपनी नीचे की ओर की गति को रोकने की कोशिश की। सुनहरी रोशनी की धाराएं नीचे बिखर रही थीं, मानो वह अपने अंतिम क्षण में संघर्ष कर रही हो। तांग चेंग चिल्लाया और उसके 7 छिद्रों से अधिकाधिक रक्त बहने लगा, जिससे वह अत्यंत भयंकर और डरावना दिखाई देने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य स्वर्ण फीनिक्स आकाश में उड़ गया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ गए। बूम बूम बूम! क्षुद्रग्रह जैसा आग का गोला लगातार नीचे की ओर दबाव डालता रहा, मीटर दर मीटर धीरे धीरे नीचे की ओर। अगर यह डोमेन के अंदर नहीं होता, तो अंतरिक्ष संभवतः इस भयानक बल से कुचला जा सकता था। यदि ऐसा भयानक हमला अंतरिक्ष में किसी वास्तविक खगोलीय पिंड पर किया जाए, तो यह उसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। यहां तक कि एक महाविशाल तारा भी इस तरह के हमले का सामना करने में असमर्थ होगा। सौभाग्य से बिच्छू राजा तारा एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा बनाया गया था, इसलिए यह मजबूत और असाधारण था। ग्रह की आंतरिक संरचना स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न के साथ भी उकेरी गई थी, जिससे ये लचीला और पतन के लिए प्रतिरोधी बन गया। बेशक ये जानकारी बाहरी लोगों के लिए सुलभ नहीं थी। अधिकांश मार्शल कलाकार केवल इतना ही जानते थे कि यह ग्रह स्वर्ग स्तर और यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के हमलों का सामना कर सकता है, लेकिन विशिष्ट विवरण अज्ञात रहे। इस समय दिव्य स्वर्ण फीनिक्स अब और अधिक नहीं टिक सका, तथा उसके मुंह से शोकपूर्ण चीखों की एक श्रृंखला निकली, तथा उसका शरीर विघटित होने लगा। दिव्य स्वर्ण फीनिक्स से सुनहरी रोशनी की धारियां फूटती हैं, जो फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के वास्तविक रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पफट! तांग चेंग के मुंह से खून निकला और उसकी आंखें अनिच्छा के भाव से चौड़ी हो गईं। वह इस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। एक उग्र दहाड़ के साथ वह चिल्लाया, फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड! जैसे ही उसकी दहाड़ गूंजी, विशालकाय दिव्य स्वर्ण फीनिक्स तुरंत असंख्य सुनहरी रोशनियों में बदल गया। ये रोशनियां हवा में एक दूसरे में गूंथ गईं, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो एक सुनहरा जाल बन गया हो जिसने विशाल आग के गोले को घेर लिया हो। बूम बूम बूम! एड्स बाय पब फ्यूचर। हवा में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी, और इस बार यह एक विशाल आग का गोला था जो अब और नहीं रुक सका। सुनहरे जाल के निरंतर हमले के कारण आग के गोले के चारों ओर विस्फोट होने लगे और उसका विशाल केंद्र विघटित होने लगा। आग की लपटों के साथ चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से गिर रहे थे। वांग टेन की अभिव्यक्ति में तनाव आ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति के अंतिम विस्फोट में इतनी भयानक शक्ति होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे ही उस विशाल अग्नि गोले के भीतर उत्पत्ति की शक्ति को सक्रिय कर दिया। धमाका! अगले ही क्षण आग के गोले के अंदर से कानून की एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिसने अकल्पनीय प्रभाव पैदा किया।
बूम बूम बूम, सुनहरा जाल तुरंत टूट गया और सुनहरी रोशनी की धारियां बाहर निकली, जो नीचे रेतीली जमीन पर गिरी। छींटे। तांग चेंग ने एक बार फिर से मुंह से खून निकाला, उसका चेहरा राख जैसा हो गया। उसकी आत्मा पूरी तरह से सूख चुकी थी और उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। वह केवल भयभीत होकर देख सकता था क्योंकि विशाल आग का गोला उसकी ओर बढ़ रहा था, उसका पूरा चेहरा भय से ढका हुआ था। धमाका। अंततः आग का गोला उसके शरीर से टकराया और एक भयंकर गर्जना के साथ फट गया। नहीं, विस्फोट के केंद्र से एक तीखी चीख निकली, लेकिन वह शीघ्र ही गड़गड़ाहट के शोर में दब गई और अस्तित्व समाप्त हो गया। सांस। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह दृश्य देखकर वांग टिंग ने अंततः एक लंबी सांस छोड़ी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उसके नीचे तैर रहा था, पूरे समय एक दर्शक की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। क्या यही उसके स्वामी की असली ताकत थी? डरावना। यह बहुत डरावना था। वह अपने आप को रोक नहीं पाया, उसका दिल सदमे से भर गया। वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था और बस सब कुछ देखता रह गया। डोमेन के बाहर के लोग यह नहीं देख सकते थे कि अंदर क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही महसूस कर लिया कि सुनहरा डोमेन इंच दर इंच टूट रहा था और अंततः असंख्य सुनहरे कणों में विघटित होकर हवा में बिखर गया। इसके विपरीत लाल रंग का क्षेत्र अभी भी रेगिस्तान के ऊपर खड़ा था तथा चिलचिलाती गर्मी बिखेर रहा था। यह डोमेन आकाश में तैर रहा था और दूर से देखने पर एक छोटे सूर्य जैसा दिख रहा था। परिणाम स्पष्ट था। जैसे ही लाल रंग का क्षेत्र अपने आप नष्ट हुआ, एक विशाल आकृति उभरी और यह कोई और नहीं बल्कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू था। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की पीठ पर एक आकृति खड़ी थी। वह वांग टेंग था। वह किसी को अपने हाथ में पकड़े हुए था। वह व्यक्ति बेजान लटका हुआ था, उसका सिर झुका हुआ था और शरीर में शक्ति नहीं थी, मानो उसने सारा जीवन खो दिया हो। कैंग यू और लिटिल किंग एयर आश्चर्यचकित थे। वह जीता। वह सचमुच जीत गया। एक व्यक्ति ने अकेले ही 3 स्वर्ग स्तरीय योद्धाओं को हरा दिया। यह अविश्वसनीय था। उनकी नजर में वे तीनों अलौकिक मनुष्य अत्यंत दुर्जय थे, लेकिन उनमें से कोई भी ज़ेले को नहीं हरा सका। शुरुआत में उन्हें बहुत बुरा डर लगा था। कैंग यू 6 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार थी ताकि लिटिल किंग र और ज़ेले पहले निकल सके। पूर्ण विजय। लाभ 2। हालांकि उसने दावा किया कि वह अंततः 6 अन्य ग्रहों के मनुष्यों से मुक्त हो जाएगी, लेकिन उसे इस बात पर संदेह था। स्वर्ग के अलौकिक मनुष्यों की ताकत बहुत ज्यादा थी। यहां तक कि एक साथ 6 मनुष्यों का सामना करने पर भी उसके लिए बिना किसी नुकसान के बच निकलना बहुत मुश्किल था। जरा सी चूक होने पर वह यहां गिर सकती है। लेकिन तभी अप्रत्याशित रूप से ज़ेलिग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और अकेले ही उनमें से 3 को मार गिराया। स्थिति अचानक उलट गई। वे लोग जो वंचित स्थिति में थे, अंतिम विजेता बन गए। छोटी किंग एयर कैंग यू से भी अधिक स्तब्ध थी। यद्यपि उसकी जागृति ने उसे अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न कर दिया था तथा वह 7 तारकीय अकादमियों में भी अधिकांश व्यक्तियों से आगे निकल गई थी, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी ग्रहीय स्तर पर थी और वह हाल ही में उस स्तर पर पहुंची थी। उसके क्षितिज का अभी पूरी तरह से विस्तार होना बाकी था। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थे। इसलिए उसकी नजर में वे 6 अलौकिक स्वर्ग मंच के मनुष्य वास्तव में डरावने थे, देवताओं के समान। ये सही है, देवो। कई देशी मार्शल योद्धाओं की नजर में स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को ग्रह के देवता समान प्राणी माना जाता था। फिर भी उसके पिता में देवताओं को हराने की शक्ति थी। यह ऐसी बात थी जिसे स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे वांग टेंग की असली पहचान पर संदेह था या नहीं। इस समय वह ज़ेले की आड़ में लड़ रहा था और यही उसके गहरे सदमे का कारण था। स्विफ्ट विंग टीम के शेष 3 स्वर्गीय मार्शल योद्धा चुप हो गए थे। वे निराशा से भर गए थे। अब तक वे बहुत बुरी स्थिति में थे और एलिजाबेथ, कैंग यू तथा अन्य लोगों के संयुक्त हमले से भी उन्हें काफी क्षति पहुंची थी। यदि उनके दिलों में आशा की आखिरी किरण न होती तो वे बहुत पहले ही हार मान चुके होते। लेकिन अब आशा की वह आखिरी किरण भी पूरी तरह बुझ चुकी थी। दौड़ना, हमें भागना होगा। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी थीं, मानो उन्होंने कोई बहुत कठिन निर्णय ले लिया हो। उन्होंने पहले भी कई बार भागने का प्रयास किया था, लेकिन एलिजाबेथ, कैंग यू और अन्य लोगों की घेराबंदी के कारण वे मुक्त नहीं हो सके। मन में उम्मीद की आखिरी किरण के साथ उन्होंने लड़ाई जारी रखने का फैसला किया था। हालांकि इस समय वे लड़ने की सारी इच्छा खो चुके थे। तांग चेन को पकड़े हुए सांप आदमी दूर से उन्हें शांति से देख रहा था। वे खुद को ठंड से कांपने से नहीं रोक पाए और इस जगह को छोड़कर चले जाने के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। किसी भी कीमत पर। धमाका, धमाका, धमाका।
एड्स बाय पब फ्यूचर। एक पल में वे तीनों एक साथ फट पड़े। वे एक आखिरी हताश प्रयास कर रहे थे, यदि आवश्यक हो तो अपने जीवन की उत्पत्ति को समाप्त करने के लिए तैयार थे। अन्यथा वे आज मरने के लिए अभिशप्त थे। उन्होंने अपने जीवन की उत्पत्ति की कीमत पर अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया तथा बलपूर्वक अपनी शक्ति बढ़ा ली। उन्होंने इस अंतिम प्रयास का उपयोग करके एलिजाबेथ और कैंग यू की घेराबंदी तोड़ने का लक्ष्य रखा। भागने की कोशिश कर रही हूं। एलिजाबेथ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर कि वांग टेंग निर्णायक रूप से विजयी हो गया है, उसे अब पीछे हटने की जरूरत नहीं थी। वह अंततः बिना रोक टोक के काम कर सकी। एक चमकदार पीली रोशनी उसके शरीर पर केंद्रित हुई, जिससे उसके शरीर पर पीले ड्रैगन स्केल जैसे कवच की परतें बन गईं, जिसने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे एक भयावह सुरक्षा व्यवस्था बन गई। इसके साथ ही एक और भी अधिक भयानक पीला प्रकाश स्तंभ उसके दो विशाल ड्रैगन सींगों के ऊपर एकत्रित हुआ, मूल की शक्ति को एकत्रित किया और फिर भयंकर रूप से आगे की ओर प्रहार किया। धमाका। पीली रोशनी वाला स्तंभ तीनों व्यक्तियों के क्षेत्र में फैल गया। चारों ओर तीव्र प्रतिध्वनि गूंज उठी और उनके क्षेत्र तुरंत ही नष्ट हो गए, तथा पीली रोशनी का स्तंभ निर्दयतापूर्वक उनके शरीरों पर प्रहार करने लगा। पीड़ा की चीखें हवा में भर गईं, और तीनों लोगों ने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर ली, और वे तुरंत पीले प्रकाश स्तंभ में समा गए। ओ। पास ही खड़ी कैंग यू की भी आंखें बड़ी हो गईं, उसका चेहरा भ्रम से भर गया। लंबे समय तक लड़ने के बाद उसने सोचा कि इस अंतिम चरण के शाही स्तर के आध्यात्मिक पालतू जानवर में केवल इतनी सी क्षमता थी और वह 3 स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धाओं से निपट नहीं सकता था। हालांकि उसने इसे कम करके आंका था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। ये केवल उन तीनों को रोक रहा था और उन्हें हराने का उसका कोई इरादा नहीं था। यहां तक कि उसके आध्यात्मिक पालतू जानवर भी इतने शक्तिशाली हैं। कैंग यू ने दूर से जेले को देखा और आह भरी। एक शीर्ष स्वर्ग स्तर मार्शल योद्धा के रूप में उसने महसूस किया कि वह बहुत कमजोर थी। इस समय वांग टिंग दूर से उड़कर आया और ये दृश्य देखकर शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। एलिजाबेथ, मैंने अभी तक पर्याप्त आनंद नहीं लिया है और तुमने उन सभी को एक ही झटके में हल कर दिया है। मास्टर, मुझे लगा कि आप अब और खेलना नहीं चाहते। एलिजाबेथ एक पल के लिए झिझकी और शर्म से बोली, उनमें अभी सांस बाकी है। क्या आप खेलना जारी रखना चाहेंगे? वांग टिंग, कैंग यू, छोटी किंग ये किस प्रकार के शब्द थे? जब उनकी केवल एक सांस बची है, तब भी वे ऐसा करते रहेंगे। यह आध्यात्मिक पालतू जानवर एक शैतान था। कैंग यू और लिटिल किंग ने इसे अजीब तरह से देखा। उन्हें लगा कि अगर एक युवा महिला के चेहरे वाले इस आध्यात्मिक पालतू जानवर का दिल काट दिया जाए, तो यह शायद काला हो जाएगा। एलिजाबेथ, लगता है तुम बुरी हो गई हो। वांग टेंग भी अवाक रह गया। खांसते हुए, मास्टर, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैंने ये सब आपसे ही सीखा है, एलिजाबेथ खांसते हुए बोली। एट नोबल बन एट हैश। वांग टेंग ने उसे हताश भाव से देखा, ये संकेत देते हुए कि वह इसका दोष नहीं लेगा। वैसे आपकी प्रशंसा किसने की? आप मुझ पर बिना कारण आरोप लगा रहे हैं। कैंग यू और लिटिल किंग एयर के हाव भाव अजीब हो गए। इस मालिक और नौकर में कुछ तो गड़बड़ थी। जब वे बोल रहे थे तो पीली रोशनी वाला स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया और तीनों स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा पुनः प्रकट हुए। उनके युद्ध कवच टूट गए और वे खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। वे खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके शरीर डगमगा रहे थे, लगभग खुद को संभाल पाने में असमर्थ थे। उन्हें बहुत ज्यादा खून की खांसी हुई, उनकी आंखें डर से भरी हुई थी जब वे एलिजाबेथ को देख रहे थे। पूर्ण विजय लाभ 3। उन तीनों को उम्मीद नहीं थी कि अंतिम चरण का शाही स्तर का आध्यात्मिक पालतू जानवर इतना भयानक होगा। वांग टेंग धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा और फिर उन तीनों के पास तैरता हुआ आया। ईमानदारी से कहूं तो इस सांप मानव शरीर की आदत डालना थोड़े समय में मुश्किल था। सौभाग्य से वह जमीन को छुए बिना हवा में मंडरा सकता था। कैंग यू और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा था, इसलिए वे भी उड़कर वहां पहुंचे। क्या तुम क्या चाहते हो? राइट नाम के युवक ने डर से वांग टेंग की ओर देखा, पीछे हटना चाहता था लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। अरे, क्या तुम अभी यह नहीं कह रहे थे कि तुम्हें सांप महिलाएं कितनी पसंद है? तुम अब इतने कमजोर क्यों बन रहे हो? क्या तुम खड़े भी नहीं हो सकते? वांग टेंग ने उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा। राइट का चेहरा हरा हो गया और उसने चाहा कि वह खुद को 2-4 थप्पड़ मार सके। अगर उसे शुरू से पता होता कि ये सांप आदमी इतने क्रूर हैं, तो उसने कभी ऐसी बातें नहीं कही होती। अब बहुत देर हो चुकी थी। बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। ये स्पष्ट था कि यह सांप वाला द्वेष रखता था।
उसे याद था कि क्या कहा गया था। दूसरी ओर कैंग यू और लिटिल किंग एयर आश्चर्यचकित थे। क्या वह उनसे बदला लेना चाहता था? क्या ये व्यक्ति वास्तव में जेले था? यदि ऐसा था तो वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लेकिन यदि ऐसा नहीं था तो वह उनसे बदला क्यों लेगा? इस समय दोनों महिलाएं खुद को संदेह के भंवर में फंसी हुई पाती हैं। भाई, मुझे वास्तव में सांप आदमी पसंद नहीं है, क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? मैं तो बस मजाक कर रहा था, राइट ने अंतिम बार संघर्ष करते हुए कुछ शर्मिंदगी से कहा। ओह, वांग टेंग ने कुछ हद तक प्रसन्न भाव से उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसी सुंदर सांप महिलाएं पसंद नहीं है? क्या तुम्हारी आंखें अंधी हैं या तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें अंधी हैं? राइट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सही उत्तर नहीं था। ये कहना कि वह उन्हें पसंद नहीं करता था, सही नहीं था, लेकिन ये कहना कि वह उन्हें पसंद करता था, भी गलत था। वह क्या करे? वह कड़वाहट से भर गया, उसकी निगाहें कांप रही थीं, और उसके चेहरे की मांसपेशियां अनायास ही फड़क रही थीं। कैंग यू और लिटिल किंग एयर एक दूसरे के हाव भाव को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने करेला खा लिया हो। उन्हें अपने होठों के कोनों को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। वे हंसना चाहते थे लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार ये हंसने का अच्छा समय नहीं था। क्या मैं उन्हें पसंद कर सकता हूँ? राइट ने पूछा। क्या आखिरकार तुम्हारे इरादे गलत हैं? वांग टेन का चेहरा बदल गया, उसकी नजर बेहद खतरनाक हो गई। उसके हाथ में बिजली का तमाचा दिखाई दिया। राइट, कैंग यू और लिटिल किंग एयर भी दंग रह गए। वे वांग टेन की हरकतों से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। उन्हें लगा कि वह काफी बेशर्म है। उसने अलौकिक मानव के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया। हालांकि इस बेशर्मी के कारण वे उससे नापसंदगी नहीं रखते थे। एलिजाबेथ और बाकी लोग लंबे समय से उसकी हरकतों के आदी थे। वे अपने मालिक को किसी और से बेहतर जानते थे। वे इस समय हवा में तैर रहे थे और तमाशा देख रहे थे। उनके पास केवल कुछ प्लेट फल बचे थे और वे शो का आनंद ले सकते थे। तीन विशालकाय जानवरों ने तीनों लोगों को घेर लिया और एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली दबाव छोड़ा जो सामान्य से बहुत परे था। बाकी दो स्वर्ग मंच के योद्धाओं ने अपने ऊपर मौजूद तीन क्रूर जानवरों की ओर देखा और अपनी लार निगल ली। लेकिन उन्होंने फिर भी संयम बनाए रखने की कोशिश की। वे समझ गए कि सांपवाला उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। वह तो बस उनके साथ खेल रहा था। यदि आप हमें मारना या प्रताड़ित करना चाहते हैं तो जैसा चाहें वैसा करें। यह मत सोचिए कि आप हमारे साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, सुअर मानव जाति के मार्शल योद्धाओं ने अचानक कहा। तुम बहुत सख्त हो। वांग टेंग ने दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, फिर अचानक मुड़ा और उसके पास गया। उसके हाथ में बिजली का थप्पड़ अब चमकदार बिजली उत्सर्जित कर रहा था। चलो, मैं देखता हूं कि तुम्हारा माथा तुम्हारे मुंह जितना सख्त है या नहीं। एट नोबल बन एट। सुअर मानव जाति के योद्धा के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया। स्विफ्ट विंग टीम का दूसरा लड़ाकू योद्धा बोलना चाहता था, लेकिन ये दृश्य देखकर उसने तुरंत अपने होंठ बंद कर लिए और एक कदम पीछे हट गया। सुअर मानव जाति के मार्शल योद्धा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वांग टेंग ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसके हाथ में बिजली का तमाचा अचानक नीचे गिर गया। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका। सुअर मानव जाति का मार्शल योद्धा सिर्फ एक मजबूत दिखावा कर रहा था। वह वांग टेंग के हमले का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसने जो बल अभी अभी सक्रिय किया था, वह बिजली के तमाचे से तुरंत चकनाचूर हो गया, जो फिर योद्धा के सिर पर मजबूती से गिरा। सुअर मानव जाति के लड़ाकू योद्धा ने एक भयानक चीख निकाली। उसका सुअर का सिर इतनी तेजी से फैला कि उसे देखना असंभव हो गया। राइट और दूसरे लड़ाकू योद्धाओं को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। उनके बाल खड़े हो गए। जब उन्होंने इसे नजदीक से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि हमले का ये तरीका कितना भयानक और विभत्स था। इस भयंकर हमले के कारण सुअर मानव जाति के योद्धा का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा। उसकी निगाहें पीछे की ओर मुड़ गईं, और उसका सिर झुलस गया और सूज गया। ये यातना सिर्फ शारीरिक नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी थी। यह अमानवीय था। कुछ ही देर में सुअर मानव जाति का योद्धा ऐंठकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक सुअर के सिर से शुरुआत की थी, लेकिन अब उसके पास दो बड़े सिर थे। कैंग यू और लिटिल किंग एयर यह सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। हालांकि यह तरीका संतोषजनक था, लेकिन उन्हें यह अमानवीय लगा। अब तुम्हारी बारी है। वांग टेंग अन्य दो की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। दोनों योद्धा कांप उठे। वे बिना किसी योजना के एक साथ 3 कदम पीछे हट गए और चिल्लाने लगे, यहां मत आना। घबराओ मत, ये कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। कौन पहले जाना चाहता है? वांग टेंग ने पूछा। पूर्ण विजय, लाभ, 4, मौन। वे दोनों चुप हो गए। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर इशारा किया।
उसे एक ही स्वर और एक ही शब्द उनके मुंह से एक ही समय में निकले। कैन यू लिटिल किंग र एट नोबलबन एट। देखो उसने उनके साथ क्या किया। यहां तक कि एलिजाबेथ और अन्य लोग भी अवाक रह गए। वे एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे। कोई बात नहीं, तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को अपनी बारी मिलेगी। वांग टिंग ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और राइट नाम के युवक पर बिजली का थप्पड़ मारा, जिसने उसकी नाराजगी को पकड़ लिया था। आह! एक और तीखी चीख हवा में गूंज उठी। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा, धमाका। जल्द ही राइट बेहोश हो गया और एक और जिद्दी युवक में बदल गया, जिसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगी। अंतिम योद्धा अनियंत्रित रूप से कांपते हुए कठिन निगलने से खुद को नहीं रोक सका। ये व्यक्ति बहुत डरावना था। वह शैतान था, है ना? जरूर होगा। वांग टेंग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने तेजी से अपने बिजली के थप्पड़ से प्रहार किया और एक सुंदर बैंगनी बिजली का चाप बनाया जो दूसरे आदमी के सिर पर गिरा। बैंग बैंग बैंग। झपट्टा, धमाका। कई क्रूर पिटाई के बाद वह भी सुअर के सिर में बदल गया। अंत में आखिरी योद्धा भी गिर गया। 3 सुअर के सिर जमीन पर पड़े थे, ऐंठ रहे थे, एक साथ हिल रहे थे, मानो वे बीमार पड़ गए हो। वांग टेंग ने संतोष के साथ अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा। नहीं, वह विशेषता बुलबुले को देख रहा था और चुपचाप सिर हिलाया। उसने इतनी मेहनत बेकार में नहीं की थी। ये सभी गुण बुलबुले उसके पुरस्कार थे। विशेषता बुलबुले एकत्र करने के बाद, वांग टेंग ने उन्हें परेशान करने में रुचि खो दी और उन्हें उनके रास्ते पर भेज दिया। कुछ और विशेषता बुलबुले उभर आए। जब आप भेड़ के बाल काटें, तो सुनिश्चित करें कि वह साफ सुथरा हो। वांग टेंग ने चुपचाप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें हटा दिया और उठा लिया। नक्षत्र बल पृथ्वी तारांकन 12500। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 1800। कॉस्मोस रियल स्पिरिट 6400। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 5900। पृथ्वी डोमेन तारांकन 3500। जीवन की उत्पत्ति 800। नक्षत्र बल धातु तारांकन 13800। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 2200। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 5200। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 5500। धातु डोमेन तारांकन 4200। जीवन की उत्पत्ति 950। जल नक्षत्र बल 15000। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 2400। कॉस्मोस रियल स्पिरिट 4500। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 4800। जल डोमेन तारांकन 4600। जीवन की उत्पत्ति 760। अल्पविराम। गुण बुलबुले की एक श्रृंखला वांग टेंग के शरीर और मन में विलीन हो गई, जिससे उसकी विशेषताओं के विभिन्न पहलुओं में तुरंत वृद्धि हो गई। सबसे पहले बल तारामंडल था। 3 नक्षत्र बल, पृथ्वी, धातु और जल। ये 3 स्वर्ग स्तरीय मार्शल योद्धाओं की विशेषताएं थीं। धमाका। वांग टेंग के भीतर से अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकली, जो ये संकेत दे रही थी कि उसने इन मौलिक गुणों में से एक को पार कर लिया है। धातु। वांग टेंग ने अपने भीतर धातु शक्ति के बढ़ते हुए नक्षत्र को महसूस किया, और उसकी आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। तारामंडल धातु बल 10,300 बटा 50,000। ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। उसे आगे बढ़ने के लिए धातु बल नक्षत्र के 3000 से ज्यादा अंक चाहिए थे। अब जबकि उसके पास धातु बल नक्षत्र के 13,800 अंक थे, वह बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड के 5वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। दूसरी ओर पृथ्वी और जल तत्व अभी तक अपेक्षित सफलता तक नहीं पहुंच पाए थे। तारामंडल पृथ्वी बल 22,700 बटा 30,000। ब्रह्मांड चरण तृतीय स्तर। तारामंडल जल बल 15,300 बटा 40,000। ब्रह्मांड चरण चौथा स्तर। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड को देखा और संतुष्ट हुए। वृद्धि महत्वपूर्ण थी। हालांकि तत्काल कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन ये विशेषता बुलबुले उन्हें भविष्य की प्रगति के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद 3 प्रतिभा विशेषताएं थीं। ये निर्विवाद था कि स्विफ्ट विंग टीम के छात्र हर प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। स्विफ्ट विंग टीम में सबसे मजबूत नहीं होने के बावजूद, इन तीनों स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं ने अपनी प्रतिभा के लिए दिव्य स्तर तक पहुंच बनाई थी, जो काफी आश्चर्यजनक था। हालांकि वांग टेंग की जल प्रतिभा अभूतपूर्व अमर स्तर पर पहुंच चुकी थी। यह दिव्य स्तर की जल प्रतिभा उसके लिए बेकार थी। वांग टेंग ने अनियंत्रित रूप से आह भरी। उसकी प्रगति बहुत तेज थी, जिससे ये दिव्य स्तर की प्रतिभा विशेषता बुलबुले कुछ हद तक बेकार हो गए। फिर भी अन्य 2 प्रतिभा विशेषताएं बेकार नहीं गईं। सौभाग्यवश अन्य 2 प्रतिभाएं व्यर्थ नहीं गईं। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 9,500 बटा 50,000। दिव्य स्तर पृथ्वी प्रतिभा 10,500 बटा 50,000। फिर ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा विशेषता थी। उसे कुल 16,100 अंक मिले। यह एक बड़ी राशि थी।
वांग तेन को अचानक अपने मन में स्पष्टता का एहसास हुआ, क्योंकि उसकी अत्यधिक व्यय हुई आध्यात्मिक शक्ति अब ठीक होने के संकेत दे रही थी। आत्मा 42,600 बटा 2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। इस लहर में वांग तेन की आध्यात्मिक शक्ति काफी बढ़ गई थी। ये 20,000 अंक से बढ़कर 40,000 अंक से अधिक हो गया। वह केवल अपने आप को ही दोषी मान सकता था कि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा को इतना बढ़ा दिया कि सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे 200,000 गुण बिंदुओं की आवश्यकता पड़ गई। यदि वह एक सामान्य ब्रह्मांड क्षेत्र का पवित्र आत्मा स्वामी होता, तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गई होती। अब वह ब्रह्मांड के दूसरे स्तर पर ही था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि वांग तेन का द्वितीय स्तरीय ब्रह्मांड क्षेत्र औसत द्वितीय स्तर से अधिक मजबूत था। इसके अलावा उसका ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञान भी बढ़ गया। इसके 16,200 अंक थे, जो उसके आत्मा गुण मूल्यों में वृद्धि के बहुत करीब था। बेशक उनके ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था। वांग तेन को एहसास हुआ कि इनमें से ज्यादातर प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को ब्रह्मांडीय ज्ञान प्राप्त था। ये प्रभावशाली था। कम से कम अभी तक उन्हें स्टेलर अकादमियों से किसी ऐसी प्रतिभा का सामना नहीं करना पड़ा था, जिसके पास ब्रह्मांड क्षेत्र का ज्ञानोदय न हो। ज्ञानोदय 1,19,400 बटा 3 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र। ज्ञानोदय विशेषता के बाद डोमेन विशेषता थी। 3 स्वर्ग चरण मार्शल योद्धाओं ने शक्तिशाली डोमेन में महारत हासिल की थी, और उनके पास 3 अलग अलग डोमेन थे। अंतिम विस्फोट के दौरान काफी संख्या में विशेषताएं समाप्त हो गईं। इन तीनों योद्धाओं का क्षेत्र छठी श्रेणी तक पहुंच गया था, इसलिए वे वांग तेन के ज्ञानोदय में बहुत सहायक थे। पूर्ण विजय लाभ 5। वांग तेन ने पृथ्वी डोमेन को अपने फ्लेमिंग मैग्नेटिक मेटियोर डोमेन में मिला लिया। उनका 5वां रैंक डोमेन तेजी से बढ़ा और छठे रैंक तक पहुंच गया। ये छठी रैंक तक पहुंचने वाला वांग तेन का पहला डोमेन बन गया। इस मुठभेड़ से पहले वांग तेन के डोमेन अधिकतम 5वीं रैंक तक पहुंच गए थे। वे वास्तविकीकरण चरण में थे, इसलिए वे सामान्य छठी रैंक वाले डोमेन से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि वे अभी भी 5वें स्थान पर थे। छठे स्थान की तुलना में अंतर्दृष्टि के मामले में उन्हें अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी। वांग तेन की डोमेन ताकत का क्रमिक विकास आवश्यक था, और यह सब एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता था। ज्वलंत चुंबकीय उल्का डोमेन 200 बटा 6,000 छठी रैंक। मेटल डोमेन 5वें स्थान पर था, लेकिन अब ये छठे स्थान पर भी पहुंच गया है। धातु डोमेन 120 बटा 6,000 छठी रैंक। दरअसल वांग तेन के 5 तत्व डोमेन को 5वें चरण तक पहुंचने वाला माना जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका 5 तत्व तलवार डोमेन पहले से ही 5वें रैंक पर पहुंच चुका था, और इसमें 5 तत्वों में से प्रत्येक के लिए 5वें चरण की अंतर्दृष्टि शामिल थी। उनका जल डोमेन भी ऊपर उठा। ये 5वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गया, जो एक बहुत बड़ी छलांग थी। हालांकि जल क्षेत्र को मुख्य रूप से नेदरवर्ल्ड क्षेत्र में विलय कर दिया गया था, इसलिए यह वांग तेन का नेदरवर्ल्ड क्षेत्र था जो आगे बढ़ा। पाताल लोक डोमेन 350 बटा 6,000 छठी रैंक। जबकि डोमेन को छठे स्थान पर रखा गया है, फोकस बदल गया है, जिसके परिणामस्वरूप नेदरवर्ल्ड डोमेन के भीतर जल डोमेन में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। समुद्र गुरुत्वाकर्षण डोमेन, जल चंद्र डोमेन और जल बादल डोमेन जैसे अन्य पहलुओं की अंतर्दृष्टि थोड़ी कम गहन हो सकती है। बेशक जल डोमेन अंतर्दृष्टि के छठे रैंक तक पहुंचने के साथ अन्य डोमेन की वृद्धि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। वांग तेन को इसे समझने में कुछ समय लगा, और वह स्वाभाविक रूप से उन्हें छठे स्थान पर पहुंचा देंगे। आखिरकार उनकी जल प्रतिभा पहले ही अमर स्तर तक पहुंच चुकी थी, जिससे उनके लिए क्षेत्रों और यहां तक कि कानूनों की शक्ति के बारे में समझ सामान्य योद्धाओं की तुलना में बहुत आसान हो गई थी। इन सभी विशेषता बुलबुलों की समीक्षा करने के बाद वांग तेन ने अपना ध्यान अंतिम बुलबुलों की ओर लगाया। जीवन की उत्पत्ति। ये तथ्य कि उन 3 मार्शल योद्धाओं ने अप्रत्याशित रूप से जीवन की उत्पत्ति विशेषताओं को जारी किया, वांग तेन के लिए एक सुखद आश्चर्य था। वांग तेन को अचानक अपने अंतिम आवेगों के बारे में विचार आया, और वह उन तीनों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इन तीनों लोगों को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि उनके गुस्से से उसे फायदा होगा, है ना? जीवन की उत्पत्ति के गुण कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आप आमतौर पर ठोकर खाते हुए पा सकते थे। आमतौर पर सम्मानित व्यक्ति जीवन की उत्पत्ति की विशेषताओं को आसानी से नहीं छोड़ते। ये केवल तभी संभव है जब आप अपने जीवन की उत्पत्ति को एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाते हैं। इस बार वांग तेन निश्चित रूप से भाग्यशाली रहे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में जब भी दुश्मनों से सामना होगा तो उन्हें कुछ दबाव डालना होगा। यदि आप उन्हें थोड़ा भी प्रेरित नहीं करेंगे तो आप कैसे जान पाएंगे कि उनमें कोई छिपी हुई क्षमता है। कुल मिलाकर जीवन की उत्पत्ति विशेषताओं के 2510 अंक थे।
ये ज्यादा तो नहीं था पर कम भी नहीं था। वांग टेंग के लिए अपने जीवन की उत्पत्ति को बढ़ाना हमेशा एक अच्छी बात थी। इन विशिष्ट बुलबुलों को आत्मसात करने के बाद वह अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप रहा है। केवल एक शब्द, संतोषप्रद। उसने अपने गुण बोर्ड को देखा। जीवन की उत्पत्ति 1,02,510। पिछली बार जब उसने ब्रह्मांड चरण को तोड़ा था तो उसका जीवन की उत्पत्ति गुण 100,000 अंक तक ही पहुंचा था। अब ये और भी बढ़ गया है। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति में प्रत्येक वृद्धि एक मार्शल योद्धा के लिए भाग्य का एक जबरदस्त झटका था। कभी कभी जीवन की उत्पत्ति का एक बिंदु जीवन या मृत्यु का मामला हो सकता है। जीवन की उत्पत्ति के इन 2000 या उससे अधिक बिंदुओं की तो बात ही छोड़िए। अंत में वांग टेंग ने दूर स्थित विशेषता बुलबुले की ओर देखा। जब उसने चांदी के सींग वाले आदमी, लंबे लहराते बालों वाली महिला और दिव्य आत्मा गुरु को हराया तो उन्होंने भी कई विशेषता बुलबुले छोड़े। उनके विचार में इन 3 मार्शल योद्धाओं के विशेषता बुलबुले पिछले 3 के बुलबुले से बेहतर होने चाहिए। इसीलिए उसने उन्हें आखिर में रखा। आखिरकार अच्छी चीजों का आनंद धीरे धीरे ही लिया जाना चाहिए। सर्वोत्तम पुरस्कार अंत में प्राप्त किए जाने चाहिए। ये विशेषता बुलबुले अंधे बक्सों की तरह थे और किसी को पता नहीं था कि अंदर क्या है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर वांग टेंग कुछ अनुमान लगा सकते थे। इस प्रत्याशा की भावना ने उसके उत्साह को और बढ़ा दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से सभी गुण बुलबुले तेजी से एकत्रित कर लिए। लड़ाई अभी अभी खत्म हुई थी और बुलबुले इतनी जल्दी गायब नहीं होने वाले थे। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें इकट्ठा करने के लिए अब तक इंतजार किया। एक एक करके उसकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में गुण बुलबुले वांग टेंग की ओर बढ़े और उसके शरीर में विलीन हो गए। अग्नि नक्षत्र बल 18500, दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 5000, कॉस्मोस रियल स्पिरिट 8500, ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 9100, फायर सिल्क फिंगर 5800 एट नोबल एट क्रिम्सन स्नैक भाला 7000, फायर डोमेन तारांकन 5600, ज्वाला की उत्पत्ति 1300। अल्पविराम। ये विशेषता वाले बुलबुले चांदी के सींग वाले आदमी से आए थे और जैसा कि वांग टेंग ने अनुमान लगाया था उनमें पिछले 3 योद्धाओं की तुलना में अधिक विशेषताएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चांदी के सींग वाला वह व्यक्ति वास्तव में अग्नि तत्व योद्धा था। विभिन्न विशेषताओं में से वांग टेंग की पसंदीदा विशेषताओं में से एक अग्नि विशेषता थी। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, वे शुद्ध नक्षत्र अग्नि शक्ति में बदल गए। कुछ उसके शरीर में प्रवाहित हुए, कुछ उसके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और कुछ उसके आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई। कुछ उसकी समझ में घुल गए, जिससे उसकी समझ बढ़ गई। 3 विशेषता बुलबुले ने वांग टेंग के मन में अलग अलग अंतर्दृष्टि को जन्म दिया। लगभग एक ही समय पर उसके मन में कई मानव आकृतियां उभरने लगी। एक आकृति उंगली से इशारा करने की तकनीक का अभ्यास कर रही थी। जैसे ही आकृति ने इशारा किया, लपटें संघनित हो गईं और आग के स्तंभों में बदल गईं। साथ ही एक रहस्यमय अग्नि रेशम कीट की उपस्थिति भी थी। एक अन्य आकृति ने भाला तकनीक का प्रदर्शन किया, जिसमें उसने युद्ध के लिए भाला लहराया, जो सर्पाकार अग्नि पैटर्न में घूमता था तथा जिससे अविश्वसनीय शक्ति निकलती थी। अंतिम आकृति कमल की मुद्रा में बैठी हुई थी, जिससे प्रबल अग्नि शक्ति निकल रही थी तथा एक रहस्यमयी और तीव्र आभा उत्पन्न हो रही थी। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर, फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। प्रस्थान 1। वांग टेंग के मन में 3 मानव आकार की प्रकाश आकृतियां प्रकट हुई और 3 अलग अलग अंतर्दृष्टियां उसकी स्मृति में एकीकृत हो गईं। आग रेशम उंगली, लाल सांप भाला। वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उन्होंने 2 मार्शल आर्ट तकनीकों से संबंधित अंतर्दृष्टि को तुरंत आत्मसात कर लिया। फायर सिल्क फिंगर एक ब्रह्मांड चरण युद्ध तकनीक थी। यह तानाशाह की उंगली के बराबर थी। चांदी के सींग वाले आदमी की अग्नि रेशमी उंगली वांग टेंग की तानाशाह की उंगली से टकराते समय नुकसान में दिख रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि उस आदमी ने वांग टेंग को कम आंका था, न कि इसलिए कि अग्नि रेशमी उंगली कमजोर थी। यदि वांग टेंग ने इसे अंजाम दिया तो अग्नि रेशम की उंगली तानाशाह की उंगली से कमजोर नहीं होगी। एक और युद्ध तकनीक प्राप्त करने से वांग टेंग प्रसन्न हुआ। अग्नि रेशमी अंगुली ब्रह्मांड स्तर 4800/5000 अच्छी तरह से वाकिफ। 5800 विशेषताओं वाले अंकों ने वांग टेंग की फायर सिल्क फिंगर को आधार चरण को छोड़कर अच्छी तरह से वाकिफ चरण तक पहुंचने की अनुमति दी। वह विशेषीकृत स्तर तक पहुंचने से केवल 200 अंक पीछे रह गया, जिससे वांग टेंग कुछ हद तक निराश हो गया। इस पर अधिक विचार किए बिना उन्होंने अन्य युद्ध तकनीक क्रिम्सन स्नैक स्पीयर पर ध्यान दिया।
निस्संदेह यह एक भाला प्रकार की युद्ध तकनीक थी और यह स्वर्ग स्तर पर भी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह फायर सिल्क फिंगर से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, कम से कम शाश्वत मंचीय युद्ध तकनीकों के मामले में। भाले जैसी युद्ध तकनीकें दुर्लभ थीं। यहां तक कि वांग टेंग ने भी उनमें से कुछ का ही सामना किया था। वे पिछली भाला तकनीकें ब्रह्मांड स्तर तक भी नहीं पहुंची थीं, इसलिए उन्हें उनका अभ्यास करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि ये क्रिम्सन स्नेक भाला ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए वांग टेंग ने अनिच्छा से एक नजर डाली, ये सोचकर कि यह भविष्य में काम आ सकता है। इसके अलावा उसने चांदी के सींग वाले आदमी से एक भाला प्राप्त किया था, जिसकी उसने अभी अभी जांच की थी और पाया था कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाला ब्रह्मांड स्तरीय हथियार है। फिर उन्होंने विशेषता बोर्ड को देखा। क्रिम्सन स्नेक भाला ब्रह्मांड चरण 108000 विशिष्ट 7000 विशेषता बिंदुओं के साथ वांग टेंग का क्रिम्सन स्नेक स्पीयर सीधे विशेष चरण में पहुंच गया, जो फायर सिल्क फिंगर से थोड़ा बेहतर था। फिर अग्नि क्षेत्र में अंतर्दृष्टि आई। चांदी सींग वाले व्यक्ति की डोमेन शक्ति छठे स्तर तक पहुंच गई थी, जिसने वांग टेंग को अग्नि डोमेन को समझने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। वांग टेंग का अग्नि क्षेत्र ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र में विलीन हो गया। जब उन्होंने पहले पृथ्वी क्षेत्र में अंतर्दृष्टि को अवशोषित किया, तो ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र पहले से ही छठे स्तर पर पहुंच गया था, जिसमें पृथ्वी क्षेत्र का वजन अधिक था। अग्नि क्षेत्र अधिकतम 5वें स्तर पर था। अब जबकि अग्नि क्षेत्र को उन्नत कर दिया गया था, ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की रैंक भी बढ़ गई। ज्वलंत चुंबकीय उल्का डोमेन 3100/6000 छठी रैंक। अग्नि क्षेत्र में 5600 अंक प्राप्त करने से ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की विशेषताओं में सीधे 5600 अंकों की वृद्धि नहीं हुई। इसके बजाय इसमें 2900 अंकों की वृद्धि हुई। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र कई क्षेत्रों का मिश्रण था, और एक पहलू में वृद्धि पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी अग्नि क्षेत्र का छठे स्तर तक उन्नति करना वांग टेंग के लिए 5 तत्व तलवार क्षेत्र के बाद के सुधार के लिए सहायक था। इन 3 अंतर्दृष्टियों को बढ़ावा मिलने के साथ वांग टेंग के मन में एक अन्य प्रकार की अंतर्दृष्टि उभरी, उत्पत्ति के नियमों का ज्ञान। उत्पत्ति के नियमों की अंतर्दृष्टि निस्संदेह डोमेन की समझ से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए वे केवल पिछली 3 अंतर्दृष्टियों को आत्मसात करने के बाद ही प्रकट हुए। वांग टेंग के दिमाग में एक आकृति पैर मुड़कर बैठी थी। अग्नि उत्पत्ति के नियमों की एक अनोखी अंतर्दृष्टि ने उसके चारों ओर रूनिक प्रतीकों की एक श्रृंखला बनाई, जो रूनिक जंजीरों जैसी थी। इन रूनिक प्रतीकों की शक्ति वांग टेंग के पूरे मन में व्याप्त हो गई और धीरे धीरे उसकी स्मृति में समा गई। ऐसा लग रहा था मानो ये रूनिक प्रतीक उसकी स्मृति में अंकित हो गए हो। ज्वाला की उत्पत्ति 1700/20000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग की पुस्तक ओरिजिन ऑफ फ्लेम पहले ही दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने इसमें 1300 अंक प्राप्त किए, जिससे उनकी ओरिजिन ऑफ फ्लेम की समझ में वृद्धि हुई। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि चांदी के सींग वाले व्यक्ति की अग्नि उत्पत्ति के नियमों के बारे में अंतर्दृष्टि वास्तव में पर्याप्त थी, जो दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। अन्यथा वांग टेंग की अंतर्दृष्टि आगे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा कुछ अपेक्षाकृत सामान्य विशेषताएं भी थीं। बल के संदर्भ में वांग टेंग के अग्नि बल में वृद्धि हुई, लेकिन यह सफलता के लिए पर्याप्त नहीं था। तारामंडल अग्नि बल 33000/50000 ब्रह्मांड स्तर 5वां स्तर। उनकी प्रतिभा दिव्य स्तर पर बनी रही। दिव्य स्तर की अग्नि प्रतिभा के 5000 अंकों ने वांग टेंग की प्रतिभा को बढ़ने में मदद की। दिव्य स्तर अग्नि प्रतिभा 11400/50000। उनकी आत्मा और ज्ञानोदय संबंधी विशेषताएं भी बढ़ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर उसने अपना ध्यान लहराते लंबे बालों वाली महिला द्वारा छोड़े गए विशेषता बुलबुले पर लगाया। उसकी नजर उसकी लकड़ी तत्व प्रतिभा पर थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें उठा लिया। जल नक्षत्र बल 15500। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 4600 एट नोबल बनेट एट। जल डोमेन तारांकन 4200। लकड़ी नक्षत्र बल 17600। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर 3500। लकड़ी डोमेन तारांकन 6200। कॉस्मोस रियल स्पिरिट 7800। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 1200। अल्पविराम। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी, क्योंकि उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। यह परिवर्तन तीव्र एवं अविश्वसनीय रूप से अनोखा था। कुछ ही समय में वांग टेंग के शरीर का पूर्ण कायापलट हो गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह सभी वनस्पतियों को नियंत्रित कर सकता है। उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली और उसे तुरंत रेगिस्तान की सतह के नीचे कुछ मुरझाए हुए पौधों की मौजूदगी का एहसास हुआ।
ऐसा प्रतीत होता था कि इन निर्जीव पौधों को भी द्वितीय काष्ठ आत्मा शरीर के माध्यम से पुनर्जीवित और नियंत्रित किया जा सकता था। यह एक शारीरिक बनावट है। वांग टेन की आंखें चमक उठी। वह उत्साहित था। कैसी दुर्लभ खोज है। उसने एक विशेष शारीरिक संरचना एकत्रित की थी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। और यह एक लकड़ी का शरीर था। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर, फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। प्रस्थान 2। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर 3500 बटा 10,000 प्रथम श्रेणी। वर्तमान में वांग टेंग का दूसरा वुड स्पिरिट बॉडी केवल पहले रैंक पर था। जब वांग टेंग ने पहले दूसरा वुड स्पिरिट बॉडी हासिल किया था तो उसे इस काया के बारे में कुछ जानकारी मिली थी। उसने महसूस किया कि एक प्रथम श्रेणी का शरीर ग्रहीय स्तर पर पौधों के जीवन को नियंत्रित कर सकता है। अधिक शक्तिशाली वनस्पति जीवन को नियंत्रित करने के लिए उसे द्वितीय काष्ठ आत्मा शरीर को उच्चतर स्तर तक आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता था कि लंबे बालों वाली महिला को दूसरे वुड स्पिरिट बॉडी के बारे में सीमित जानकारी थी। अन्यथा, अगर वह ब्रह्मांड के स्तर पर पौधों के जीवन को नियंत्रित कर सकती थी, तो वांग टेंग को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता। दूसरे वुड स्पिरिट बॉडी के साथ, वह केवल कुछ ही पौधों के जीवन रूपों को नियंत्रित कर सकता था। जब तक उसके शरीर में पर्याप्त बल था, वह निरंतर कई पौधों के जीवन रूपों को नियंत्रित कर सकता था। ब्रह्मांड क्षेत्र के पौधों से घिरे होने के बारे में सोचना ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्यवश उसने लंबे बालों वाली महिला को हटा दिया था और उसे यह अनोखी लकड़ी जैसी काया प्राप्त हो गई थी। भले ही भविष्य में उसे समान या एक जैसी शारीरिक बनावट वाले किसी व्यक्ति का सामना करना पड़े, तो भी उसे डरने की जरूरत नहीं होगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस शारीरिक बनावट पर उनकी महारत दूसरों से बेहतर होगी। ये दूसरा वुड स्पिरिट बॉडी एक बहुत ही दुर्लभ काया है। ऐसा लगता है कि मैं काफी भाग्यशाली हूँ, वांग टेंग ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा। इसके बाद वांग टेंग ने अपना ध्यान दो तरह की डोमेन शक्ति की ओर लगाया। जल डोमेन नेदरवर्ल्ड डोमेन में विलय कर दिया, जिससे डोमेन छठे स्थान पर पहुंच गया। पाताल लोक डोमेन 1350 6000 छठी रैंक। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी के 4200 जल डोमेन विशेषताओं में से पाताल लोक डोमेन में केवल 1000 विशेषता अंक जोड़े गए। फिर वुड डोमेन था, उसे इसके 6200 अंक मिले। ये काफी ज्यादा था। लंबे लहराते बालों वाली महिला की समझ का स्तर उसके जल क्षेत्र की तुलना में लकड़ी क्षेत्र में अधिक ऊंचा था। ये स्पष्ट था कि उसकी लकड़ी तत्व क्षमताएं ही उसका छिपा हुआ तुरूप का पत्ता थी। उसे वांग टेंग द्वारा उनका उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। वांग टेंग का वुड डोमेन चौथे स्तर के वास्तविकीकरण चरण और 5वें स्तर के सामान्य डोमेन तक पहुंच गया था। वर्तमान में उन्हें प्राप्त एकमात्र विशेषता सामान्य डोमेन विशेषता थी। 6200 विशेषताओं वाले अंकों ने उनके वुड डोमेन को सामान्य डोमेन की छठी रैंक तक पहुंचने में सक्षम बनाया। वांग टेंग डोमेन के वास्तविकीकरण चरण को समझने के शुरुआती चरण में ही थे और वे अभी तक हर प्रकार के डोमेन को वास्तविक संस्करण में बदलने में सक्षम नहीं थे। इसके लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होगी। हालांकि नियमित छठी रैंक का डोमेन हासिल करना भी उल्लेखनीय था। अधिकांश साधारण ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा अपने डोमेन को इस हद तक समझ नहीं सकते थे। यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी यह चुनौतीपूर्ण लगा। यदि वांग टेंग अब स्टेलर अकादमी में वापस लौट आए, तो उनकी क्षमता संभवतः वर्तमान समूह की अधिकांश प्रतिभाओं से अधिक होगी। लंबे बालों वाली महिला से प्राप्त दिव्य स्तर की जल प्रतिभा फिर से बर्बाद हो गई। वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। अंत में दिव्य आत्मा गुरु द्वारा छोड़े गए विशेषता बुलबुले थे। वांग टेंग की आंखें प्रत्याशा से चमक उठी। पिछले दो ने उसे निराश नहीं किया था और उसे उम्मीद थी कि यह आखिरी भी निराश नहीं करेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए। धातु नक्षत्र बल 16500। एड्स बाय पब फ्यूचर। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 4300। ब्रह्मांड क्षेत्र आत्मा 14500। ब्रह्मांड क्षेत्र ज्ञानोदय 21000। फीनिक्स गोल्डन फैदर गुप्त शास्त्र 3500। फीनिक्स गोल्डन फैदर डोमेन 6500। अल्पविराम। फीनिक्स गोल्डन पंथ गुप्त शास्त्र। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसके दिमाग में एक दृश्य चलने लगा। एक क्षण में ही उसका मन सुनहरी रोशनियों से भर गया, जो एक रहस्यमय सुनहरे पक्षी में परिवर्तित हो गई। इस पक्षी के पंख लंबे थे और वह सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ था। उसके चारों ओर सुनहरी धुंध थी, जिससे उसमें रहस्य की आभा थी। इसके अलावा, ये बिल्कुल उस रहस्यमय सुनहरे फीनिक्स की तरह दिख रहा था जिसे पहले दिव्य आत्मा गुरु ने प्रदर्शित किया था।
चहचहाहट। रहस्यमय सुनहरा फीनिक्स हवा में नाच रहा था और उसकी मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। उसके बाद अनगिनत सुनहरे प्रकाश के धब्बे थे जो वांग टेन के दिमाग में गायब हो गए। एट नोबल एट वांग टेन की समझ भी समाप्त हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक गुप्त आत्मा साधना शास्त्र प्राप्त कर पाऊंगा। वांग टेन की आंखें चमक उठी। वह बहुत खुश था। यह एक गुप्त आध्यात्मिक शास्त्र था। प्रत्येक आध्यात्मिक गुप्त शास्त्र दुर्लभ था। इसके अलावा फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट शास्त्र ब्रह्मांड चरण तक पहुंच गया था और यह पूरा भी नहीं था। दिव्य आत्मा गुरु ने केवल ब्रह्मांड चरण तक ही सीखा। यदि यह पूर्ण हो जाए तो यह शाश्वत स्तर तक पहुंच सकता है। एक सनातन आध्यात्मिक गुप्त शास्त्र एक अत्यंत कीमती और दुर्लभ खजाना था। इसके अलावा इस गुप्त शास्त्र में साधना पद्धतियों और युद्ध तकनीकों का संयोजन किया गया है। इसमें आत्मा हथियार बनाने की विधि भी शामिल थी। आत्मा हथियार कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड था जिसे दिव्य आत्मा मास्टर ने पहले इस्तेमाल किया था। इस हथियार के बारे में सोचते ही वांग टेन की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। उसकी आत्मिक शक्ति रेगिस्तान में फैल गई। बूम बूम बूम, सुनहरी रोशनी की किरणें रेत के माध्यम से रेगिस्तान से निकलती हुई वांग टेन की ओर एकत्रित होती हुई उसके चारों ओर उड़ती हुई उसके पास आ पहुंची। कैंग यू और लिटिल किंग एयर आश्चर्य से देखने लगे, खास तौर पर कैंग यू। उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। क्या यह सुनहरा प्रकाश दिव्य आत्मा गुरु द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार नहीं था? ओह ठीक है, ये जेलेबी एक दिव्य आत्मा गुरु है। वांग टेंग ने उन दोनों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सुनहरी रोशनी धीरे धीरे उसकी हथेली में उतर आई। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर, फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। प्रस्थान 3। ये फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड था। यह एक विशेष आध्यात्मिक हथियार था जो पक्षी के पंख जैसा दिखता था। यह पहली बार था जब वांग टेंग ने इस तरह का आध्यात्मिक हथियार देखा था। उसे ये दिलचस्प लगा इसलिए उसने इसे ध्यान से देखा। एट नोबल एट फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड को फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर का उपयोग करके बनाया गया था। इसका उपयोग फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर के साथ किया जा सकता है। इसके अलावा फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर के आधार पर कुल 33,333 ब्लेड थे। जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति ब्रह्मांडीय क्षेत्र में पहुंची तो वे केवल 3,333 ही बना सके। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग लोक तक पहुंच गई तो वह उनमें से 9,999 का उपयोग कर सका। संक्षेप में, उसकी आध्यात्मिक शक्ति जितनी अधिक मजबूत होगी, वो फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के उतने ही अधिक ब्लेडों का उपयोग कर सकेगा और उसके हमले उतने ही अधिक शक्तिशाली होंगे। हालांकि संबंधित गुप्त शास्त्र को उत्पत्ति और डोमेन की शक्ति के साथ उपयोग करने की आवश्यकता थी। उदाहरण के लिए, स्वर्ग के क्षेत्र में व्यक्ति को डोमेन की शक्ति को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड के क्षेत्र में व्यक्ति को उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। एड्स बाय पब फ्यूचर, अन्यथा हमले केवल सतही होंगे और आसानी से नाकाम हो जाएंगे। हालांकि डोमेन की शक्ति और यहां तक कि उत्पत्ति के कानूनों की शक्ति के समर्थन के बिना इतनी बड़ी संख्या में फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड का उपयोग करना असंभव होगा। हजारों या यहां तक कि हजारों फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेडों को आसानी से संचालित करना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हमला करने के लिए एक संगत तकनीक की आवश्यकता थी। यह था आध्यात्मिक गुप्त कौशल का महत्व। इस बिंदु पर वांग टेंग ने अपने आसपास के रेगिस्तान से फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के कुल 4,999 टुकड़े बरामद किए, जो काफी बड़ी मात्रा थी। ये वह अधिकतम सीमा थी जिसे तांग चेंग नियंत्रित कर सकता था। अगर और पंख होते तो यह उसके नियंत्रण से बाहर होता। केवल इन 4,999 पंखों के साथ वांग टेंग ने पहले ही उनकी शक्ति देखी थी। यदि उसके पास शक्तिशाली मिश्रित क्षेत्र और उसकी मूल शक्ति का समर्थन न होता तो उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कठिनाई होती। यह तो केवल कहा जा सकता है कि तांग चेंग वांग टेंग से टकराने में दुर्भाग्यशाली था। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी जब उन्होंने पाया कि ये सभी फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड्स क्षतिग्रस्त नहीं थे, एक भी गायब नहीं था। उसके ज्वलंत चुंबकीय उल्का क्षेत्र की बमबारी को सहन करने के बाद भी ये फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड अभी भी पूरी तरह से बरकरार थे, जो वास्तव में आश्चर्यजनक था। एक ब्रह्मांड स्तरीय आध्यात्मिक हथियार। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया, फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड की आंतरिक संरचना और फोजिंग पदार्थों की जांच की। उसने खुद से सोच विचार कर कहा, यह सामग्री बहुत खास है, ऐसा लगता है। अरे, फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उसने इन पदार्थों की आंतरिक संरचना को देखा तो वह हैरान रह गया। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। यह फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड था।
वांग टेंग ने ध्यान से इसकी जांच की, अपनी असली आंख का इस्तेमाल करके अंदर के जटिल पैटर्न को देखा। अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था। फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड की सतह और अंदर पर विशिष्ट स्वर्ण रंग के पैटर्न थे, जो खून की याद दिलाते थे। यहां तक कि जब हथियारों में ढाला गया तब भी ये आंतरिक पैटर्न बने रहे। सामान्यतः एक महारथी लोहार विभिन्न बाह्य संकेतों से इसे पहचानने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसके लिए व्यापक अनुभव की आवश्यकता होगी। हालांकि वांग टेंग अपनी वास्तविक आंख के माध्यम से आंतरिक संरचना को सीधे देख सकता था, जिससे उसके लिए सामग्री की पहचान करना अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। इस समय उसे गहरा सदमा लगा। फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। यह सचमुच अविश्वसनीय था कि ऐसी सामग्री का उपयोग फोर्जिंग के लिए किया गया था। वांग टेंग ने तो यहां तक महसूस किया कि वह तांग चेंग को एक व्यर्थ व्यक्ति कहकर डांटेगा, क्योंकि उसने फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का उपयोग करके एक सार्वभौमिक स्तर का आध्यात्मिक हथियार बनाया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड? राउंड बॉल की आवाज भी सुनाई दी। उसने उत्सुकता से पूछा, वांग टेंग, फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड कहाँ है? देखो, ये यही है। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड दिखाया। सचमुच। राउंड बॉल हैरान था। बेशक, क्या आपको मेरे फैसले पर विश्वास नहीं है? वांग टेंग ने जवाब दिया। फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड। राउंड बॉल को अभी भी यह समझ से परे लग रहा था और वह शांत नहीं हो पा रहा था। उसने उत्साह से कहा, वांग टेंग, जल्दी से एक टुकड़ा ले लो और मुझे इसकी जांच करने दो। वांग टेंग ने सिर हिलाया और अध्ययन के लिए राउंड बॉल के लिए एक टुकड़ा अपने अंतरिक्ष टुकड़े के अंदर संग्रहित किया। थोड़ी देर बाद गोल गेंद की चकित आवाज गूंज उठी। ये वास्तव में फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड है। तुम सही हो। यह अविश्वसनीय है। ऐसा कहा जाता है कि यह पदार्थ यूनिवर्स बेहेमोथ फीनिक्स के रक्त में नहाए जाने के बाद एक अनोखे वातावरण में विकसित होता है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और दुर्लभ हो जाता है। मुझे आज इसे यहां देखने की कभी उम्मीद नहीं थी। बेकार, ये बहुत आलीशान है। उस आदमी ने फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का इस्तेमाल एक सार्वभौमिक स्तर के आध्यात्मिक हथियार को बनाने के लिए किया। फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड जैसी अत्यंत दुर्लभ सामग्री के साथ, वह आसानी से शाश्वत स्तर या यहां तक कि दिव्य स्तर के हथियार बना सकता था, और उसके पास बहुत सारा हथियार भी होगा। राउंड बॉल की आवाज लगातार विस्मयकारी आवाजों के साथ गूंज रही थी, जिससे उसका उत्साह प्रकट हो रहा था। इसने वांग टेंग के दृष्टिकोण को साझा किया, जिसमें दिव्य आत्मा गुरु को फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड के साथ एक सार्वभौमिक स्तर के आध्यात्मिक हथियार को तैयार करने के लिए अत्यंत असाधारण माना गया, सामग्री की बहुमूल्यता पर विचार करते हुए। वे दोनों ही महारथी लोहार थे और वे इस अत्यंत दुर्लभ वस्तु को एक अद्वितीय सौंदर्य से अधिक महत्व देते थे। किसी को इस तरह से इसे बर्बाद करते देखकर वे स्वाभाविक रूप से परेशान हो जाते थे। सौभाग्य से फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड अपेक्षाकृत लचीला है। भले ही इसका इस तरह से उपयोग किया गया हो, फिर भी आप इसे हटा सकते हैं, वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। आप सही कह रहे हैं, राउंड बॉल ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। आपकी दिव्य लैपटॉप से ऐसी चुनौतीपूर्ण सामग्री भी निकाली जा सकती है। दूसरा लकड़ी आत्मा शरीर। फीनिक्स रक्त क्रिम्सन सोना। प्रस्थान 4। दोनों ने राहत की सांस ली। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सामग्री को परिष्कृत कर सकते थे, अन्यथा इतनी कीमती सामग्री बर्बाद हो जाती। भले ही वे तांग चेंग को पुनर्जीवित कर दें और उसे 100 बार मार डालें, फिर भी यह फीनिक्स ब्लड रेड गोल्ड की बर्बादी की भरपाई नहीं कर पाएगा। अगर तांग चेंग को पता चल जाता कि वांग टेंग और राउंड बॉल की नजर में वह किसी भी चीज से कमतर है, तो वह शायद वहीं पर गिर पड़ता। वांग टेंग ने तुरंत फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड्स को अपने पास रख लिया। ये तो खजाने थे। इतनी मूल्यवान वस्तुएं पीछे नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया, तथा ध्यानपूर्वक ये सुनिश्चित किया कि कोई भी फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड नजरअंदाज न हो जाए, उसके बाद ही वे सहज हुए। जब वांग टेंग का मूड ठीक हो गया, तो वह अफसोस के साथ अपना सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। ये शर्म की बात है कि उस आदमी ने केवल ब्रह्मांड स्तर तक ही सीखा। ये गुप्त शास्त्र अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे केवल ब्रह्मांड स्तर तक ही विकसित किया जा सका। ठीक है, मुझे संतुष्ट होना चाहिए। वांग टेंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने महसूस किया कि वह बहुत लालची हो गया था, एक ही बार में सब कुछ पाने की कोशिश कर रहा था। इस आध्यात्मिक गुप्त शास्त्र को प्राप्त करना पहले से ही सौभाग्य की बात थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तांग चेंग वांग टेंग से बुद्ध के सूत्र प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह न केवल असफल हुआ, बल्कि इस प्रक्रिया में उसने अपनी जान भी गंवा दी। अंत में वांग टेंग ने उसका आध्यात्मिक गुप्त ग्रंथ छीन लिया। तांग चेंग के लिए यह काफी दयनीय परिणाम था। वांग टेंग ने ज्यादा नहीं सोचा।
उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर ब्रह्मांड स्तर अपूर्ण 500/8000 अच्छी तरह से वाकिफ। 3500 अंक केवल कुशल स्तर तक ही बढ़ाए जा सकते हैं। वांग टेंग कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। चूंकि फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर एक शाश्वत चरण गुप्त स्क्रिप्चर था, इसलिए इसके लिए अधिक मात्रा में विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता होना सामान्य था। इस गुप्त शास्त्र को समझने के बाद वांग टेंग के मन में एक और रहस्योद्घाटन उभरा। फीनिक्स गोल्डन पंख डोमेन। यह एक डोमेन ज्ञानोदय था। इसके अलावा ये फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर के साथ संगत डोमेन था। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से इस एहसास को आत्मसात कर लिया। उसकी आंखों से एक अजीब सुनहरी रोशनी निकल रही थी, मानो कोई सुनहरा दिव्य फीनिक्स उसके भीतर उड़ रहा हो। फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन धातु और आध्यात्मिक शक्ति के सम्मिलन से निर्मित एक डोमेन था। ये वांग टेंग के ब्लैक मेटल डोमेन के समान था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि दोनों के बीच मौलिक अंतर थे। फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन को फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत थी। सक्रिय होने पर डोमेन की शक्ति एक दिव्य स्वर्ण फीनिक्स के रूप में प्रकट होगी, जिसमें दुर्जय शक्ति होगी। ब्लैक मेटल डोमेन एक ऐसा डोमेन था जिसे मेचा रेस के एक दिव्य आत्मा गुरु एन लैन द्वारा प्रबुद्ध किया गया था। यह बेहद शक्तिशाली था। हालांकि वांग टेंग के दृष्टिकोण से फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन अधिक मजबूत था। हालांकि एन लैन निस्संदेह प्रतिभाशाली था, लेकिन जब उसकी तुलना स्टेलर अकादमियों के प्रतिभाशाली मार्शल कलाकारों से की गई, तो समग्र शक्ति के संदर्भ में उसमें कुछ कमियां थीं। इसके अलावा ये गुप्त शास्त्र कुछ पहलुओं में उत्कृष्ट प्रतीत होता था। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या फीनिक्स गोल्डन फेदर सीक्रेट स्क्रिप्चर को अकादमी की विनिमय प्रणाली के माध्यम से तांगचेन द्वारा प्राप्त किया गया था। वो ये नहीं भूला था कि अकादमी के खजाना मंडप में मार्शल आर्ट और युद्ध तकनीक के ग्रंथों की एक विशाल श्रृंखला मौजूद थी, जिनका अकादमी के अंकों का उपयोग करके आदान प्रदान किया जा सकता था। इस संबंध में अकादमी के संसाधन और संचित ज्ञान अधिकांश बाहरी ताकतों की तुलना में अद्वितीय थे। जहां तक एन लैन का सवाल है, जो आर्थिक रूप से वांग टेंग पर निर्भर था, यह स्पष्ट था कि वह अकादमी के कुलीन छात्रों की बराबरी नहीं कर सकता था। फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन 500/4000 चौथा रैंक। कुल 6500 फीचर पॉइंट्स के साथ वांग टेंग ने फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन की चौथी रैंक सफलतापूर्वक हासिल की, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तांग चेन का डोमेन कम से कम छठे स्थान पर था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांग टेंग का डोमेन उसकी मदद से चौथे स्थान पर पहुंच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्यवश इससे कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिला। दिव्य आत्मा गुरु मर चुका था। फीनिक्स गोल्डन फेदर डोमेन विशेषता को एक विशेष विशेषता माना जाता था। सामान्य दिव्य आत्मा मास्टर्स में यह विशेषता नहीं होती। इनके अलावा आध्यात्मिक आत्मा गुरु ने भी बहुत सारा तारामंडल धातु बल गिराया। इसके कुल 16500 अंक थे। तारामंडल धातु बल 26800/50000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। वांग टेंग का तारामंडल मेटल फोर्स पहले ही ब्रह्मांड चरण के 5वें स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन इस बार उसे कोई और सफलता नहीं मिली। हालांकि उसने अपनी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। इसके अलावा वांग टेंग ने कुल 4300 अंकों के साथ एक दिव्य स्तर की धातु प्रतिभा अर्जित की, जिससे उसकी दिव्य स्तर की धातु प्रतिभा में काफी वृद्धि हुई। दिव्य स्तर धातु प्रतिभा 13800/50000। प्रतिभा में वृद्धि ने वांग टेंग को अपने नक्षत्र धातु बल की अधिक संवेदनशील धारणा प्रदान की। वह धातु उत्पत्ति के नियमों की शक्ति को भी हल्के से छू सकता था। वह अमर स्तर के जितना करीब था, यह अनुभूति उतनी ही स्पष्ट होती गई। यह प्रतिभा संवर्धन के लाभों में से एक था। फिर आत्मा विशेषता थी। एक दिव्य आत्मा गुरु के रूप में तांग चेन की आत्मा विशेषता अन्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक थी। उसने इसके 14500 अंक गिराए। चांदी के सींग वाले आदमी और लंबे लहराते बालों वाली महिला की आत्मा विशेषताओं को जोड़कर उसके पास कुल 30800 अंक थे। आत्मा 73400/2 लाख ब्रह्मांड क्षेत्र एट नोबल बनेट एट। वांग टेंग की आत्मा विशेषता में 30,000 से अधिक अंकों की वृद्धि हुई, और वह तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति में दृश्य दर से वृद्धि महसूस कर सका। उसके मन में आध्यात्मिक परिपूर्णता की भावना उमड़ पड़ी, जिससे उसकी भौहों के बीच हल्की सी धड़कन सी होने लगी, मानो उसकी आध्यात्मिक शक्ति फूटने वाली हो। हालांकि ये वृद्धि प्रक्रिया के दौरान केवल एक भ्रम था। आध्यात्मिक शक्ति के अपने वर्तमान स्तर के साथ वह ब्रह्मांड क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए इसके अतिप्रवाह का कोई रास्ता नहीं था। अंत में ज्ञानोदय का गुण था। चूंकि दिव्य आत्मा गुरु के पास मजबूत आत्मा गुण थे, इसलिए उनका ज्ञानोदय भी दूसरों की तुलना में अधिक था।
उन्होंने कुल 21,000 अंक ज्ञानोदय गुण जारी किए और अन्य 2 व्यक्तियों के ज्ञानोदय गुणों को जोड़ने के साथ कुल 38,300 अंक थे।